जय नमोस्तुते। नर्तं च नन्द्यानन्दिमं शेनिनन्दशाः परमितद्विपदविन्दितौ नम्योषेधशुभा गुरुवेशिः गोपतिज्ञानशहकार तारणि तरणि समर्थ मुनि गुरु संसार निवा धम्मजुत जिनवरि अर्थ तीर्थ है जो भय विनाश भव जो मुनो ममल ज्ञान पर नेपु गुरु को धर्म को साक्षी को वर्मानुष श्री 24 ग्रंथराज ओवं विन्दे विन्दे भविनं विज्ञानं विनीयं स्वयं प्रतिपन्नं नन्तानन्द स्वयं च सूर्यं शुद्धं च शुद्धात्मनम् अविनमेवन स्वभाव मनस्य ममिलम् मैं मूर्ति ज्ञानंधवम् लोकालोक स्वयं सुरं च सूर्यं सुन्नं सहावं सुरम्। वही आचार्य प्रवर सदगुरु संत तारण मलाचार्य जी महाराज की जय जय। एक साथ मंत्रोच्चारण करेंगे। ओम नमः ओं सिद्धे नमो नमः ओं सिद्धे नमो नमः नमः ओं सिद्धे नमो नमः। परम वाणी सदगुरु श्रीमद तारण स्वामी और सर्वज्ञ जनेश्वर भगवान की अमृत में ज्ञान रसार यह श्री 24 ग्रंथराज है, जहाँ आचार्य श्रीमद तारण स्वामी आपको और हमें सभी भक्त जीवों को मोक्ष का सरल सा मार्ग बता रहे हैं। वास्तव में मोक्ष का मार्ग तो सरल ही है, इसमें कठिनाई जैसी कोई बात नहीं है, लेकिन हमारी बुद्धि उसे कठिन कर देती है, जटिल बना देती है। क्योंकि देह बुद्धि कहें, जड़ बुद्धि कहें, मिथ्या बुद्धि कहें, शब्द अनेक हैं। शब्दों का तो भंडार है आगम में, लेकिन नाम कुछ भी कहें, बात इतनी सी है कि जहां जब तक अपनी बुद्धि आत्म बुद्धि नहीं होगी, स्व तत्व का निर्णय करने में अपनी बुद्धि तीक्ष्ण नहीं होगी। कल भी अपन ने ये विषय छोड़ा था अंत में कि जब तक वो जिन वचनों के अभ्यास पूर्वक या आत्मा की प्रतीति सहित जब तक अपनी आत्म बुद्धि नहीं होगी, स्वहित का विचार करना नहीं सीखेंगे, आत्मचिंतन करना नहीं सीखेंगे, तब तक आपका और हमारा उद्धार होने वाला नहीं। क्योंकि आत्म बुद्धि से ही आपको और हमें अंतर जाने की प्रेरणा मिलती है, और नहीं तो अनंत काल से जीव बाहर भटक ही रहा है। आप और हम खुद देखें अपने जीवन में, तो हमारे जीवन में सारे जो निमित्त हैं, संयोग हैं, वर्तमान में सारे कह लो,
क्योंकि निमित्त संयोग बाहर ही होते हैं। ये सारे निमित्त और संयोग हमें जो जिनका अपन दिन भर अपनी आंखों के सामने झूल रहे हैं या जिनके साथ अपन पूरे दिन व्यतीत कर रहे हैं, एक उपचार कथन है ये कि ये सारे निमित्त संयोगों में अपनी जो बुद्धि लगी है ये सब जड़ बुद्धि ही है। जितने भी संयोग है ना, यहाँ अपनी बुद्धि लगी कि नहीं लगी? सुबह से लेके शाम तक अपनी जो बुद्धि है वो जड़ विषयों के अलावा और क्या काय का निर्णय करती है, ये बताओ। क्योंकि अभी वर्तमान में ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम की पर्याय, देखो देखो, ज्ञान का आवरण हटाने का उपाय भी समझ में आ जाएगा। दो चीज समझ में आ जाएंगी आपको जो चर्चा भी कर रहे हैं उससे। एक ज्ञानावर्णी कर्म का अभाव करने का भी उपाय समझ में आ जाएगा। एक तारण स्वामी कहता है ना, ज्ञान स्वभाव के बल से मोहिनी अंतराज वो चारों घातीय कर्म को हटाने का उपाय समझ में आ जाएगा और वर्तमान का पुरुषार्थ भी समझ में आ जाएगा और सम्यक बुद्धि किसे कहते हैं ये भी अच्छे से पता लग जाएगा। अपन इस चर्चा को कर रहे हैं, इससे आपको बहुत सारे विषय समझ में आ जाएंगे। अब जीवन में आचरण में कम आएंगे हम आए ये तो हमें भी नहीं पता, और जब आपके आ जाए तो आपका कल्याण जल्दी हो जाएगा। क्योंकि जिसकी एक बार सम्यक बुद्धि हो गई और पंचम काल में यदि किसी की सम्यक बुद्धि हो गई तो ये बात तो निश्चय है कि 3 भाव से 4 भाव से ज्यादा रुकना नहीं है उसको, निकटवर्ती भव्य जीव है। ठीक है, तो अपन समझते हैं कि सम्यक बुद्धि क्या है। ये क्या कह रहे हैं, अपन ने कल भी कहा था, परम पेनी सुबदिशेनी ढार अंतर भेदिया, कि वो परम पेनी वो सूक्ष्म में जब वो तीक्ष्ण बुद्धि अंतर हृदय में अंतर चित्त में जाती है तो जैसे ही वो अंदर वित्ती है कि दो के दो कर देती है, जीव को अलग कर देती है और पुद्गल जड़ संयोग को अलग कर देती है। इतनी तीक्ष्ण है वो, है ऐसी ऐसी धार है उसमें, ऐसी धार है कि वो अंदर जाती है और सब कुछ दो का दो कर देती है। तो अपन समझने का अभ्यास करते हैं। तो अपन चर्चा क्या कर रहे थे कि आपकी और हमारी बुद्धि निरंतर बाहर में मिलने वाले संयोग का निर्णय करने में व्यस्त रहती है। आप और हम निरंतर अज्ञान अपेक्षा से आप और हम निरंतर क्या कर रहे हैं भैया, पर पदार्थों का ही निर्णय करने में लगे हो और उनका सही निर्णय नहीं कर रहे हैं। पर पदार्थों का निर्णय तो कर रहे हैं लेकिन अपने स्वार्थ रूप भगवान की आज्ञा रूप में उन पदार्थों का अपन निर्णय तो कर रहा है। जो भी चीज दिख रही है, जो भी चीज संयोग में आ रही है, उनमें सुख दुख का निर्णय कर रहा है, अच्छे बुरे की मान्यता का निर्णय कर रहा है, मेरे तेरे का निर्णय कर रहा है, उस वस्तुओं से नाना प्रकार के भौतिक सुखों का निर्णय कर रहा है। तो अपन पर वस्तुओं का निर्णय तो कर रहे हैं। क्यों कर रहा है निर्णय? क्योंकि संगी पंचेंद्रिय पर्याय में मन सहित जीव है। तो अब क्या कर रहा है, तो अभी उसे ज्ञानावर्णी कर्म का अच्छा खासा उघाड़ है, क्षयोपशम है। और ज्ञानावर्णी कर्म की क्षयोपशम पर्याय का नाम ही बुद्धि है। बुद्धि को छोड़ थोड़ी ना है, बुद्धि आपके ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम का भाव है बुद्धि, कि आपको निर्णय करने की कैपेसिटी मिली है, इसका नाम है बुद्धि। तो अब अपन आप और हम क्या कर रहे हैं कि ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम तो बराबर मिला है अपने को, और अपन क्या कर रहे हैं, इस क्षयोपशम से, इस बुद्धि से मिथ्या निर्णय करने में पूरा समय निकाल रहे हैं। पूरा समय अपन इसको देह बुद्धि होने से देह के सुखों की कामना करने में लगे, देह के सुखों को एकत्रित करने में लगे, ठंडी गर्मी भूख प्यास इच्छा कामनाएं, देह में सुखिया बुद्धि होने से इस शरीर के सुखों में कोई काट छाट नहीं होनी चाहिए, ये देह बुद्धि। अब देह बुद्धि होने से क्या होता है, संयोग बुद्धि। अब जब देह में अपनी सुख बुद्धि है, सुखिया पाने की बुद्धि है, तो अब जितने भी संयोग हैं उसमें इष्ट अनिष्ट की भावना, कि जो मेरे मन को मेरे मन को अज्ञान मन को जो विषय भाते हैं, जो विषय अच्छे लगते हैं, उनके साथ इष्टता की भावना, और जो विषय मेरे मन को अच्छे नहीं लगते, जो संयोग मेरे को अच्छे नहीं लगते, उनके साथ अनिष्टता की भाव। तो
ये इष्ट बुद्धि अनिष्ट बुद्धि ये सब देह बुद्धि होने के कारण से है। और देह बुद्धि क्यों है भैया? देह बुद्धि क्यों है? क्योंकि इस जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का तारण स्वामी कहते हैं ना, न्याना मनमोह शैल विरियंती, कि ज्ञान स्वभाव की अनुभूति न करोगे तो सब पिला जाए। ये देह बुद्धि क्यों है? क्योंकि यहाँ जीव को अपने ज्ञान स्वभाव का ज्ञान उपयोग में अर्थात जो वस्तु का यथार्थ स्वभाव सर्वज्ञ के ज्ञान में आया है, उस वस्तु का वैसा निर्णय करने की रुचि नहीं है जीव। क्योंकि देखो देखो देखो, एक बात और अपन पकड़ते हैं ना, क्या पकड़ते हैं कि जब हम सम्यक निर्णय करते हैं तभी हमारे मन के विचार उठते हैं। यदि हमारा मन गलत दिशा में जा रहा हो, बहुत अच्छे से बहुत सरल चर्चा कर रहे हैं, एकदम लाइट, यदि आप इससे भी ये तो समझ में आएगी, जब हमारा मन गलत दिशा में जाता है, उल्टी दिशा में जा रहा हो, यहाँ वहाँ के विकल्प फैला रहा हो, यहाँ वहाँ की खूब सारी उसमें उपद्रव चल रहे हो, तो हमारे विकल्पों पे, हमारे अज्ञान मन पे या हमारी अज्ञान प्रवृत्ति पे यदि कोई अंकुश लगाता है, कोई डॉट लगाता है, तो है वो बुद्धि। वो बुद्धि कैसे डॉट लगाती है? वो बुद्धि कह रही थी बेटा ये कर रहा नर्क जाओगे, और वो बुद्धि उस कर्म फल का, उस परिणाम का फल सामने लाकर रख देती है, और हमारे मन की उस अज्ञान प्रवृत्ति को हम डॉट मार देते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्यों नहीं करना? देखो देखो, भगवान की वाणी में आया है इस कर्म का ये फल होगा। क्या गजब, ये क्या गजब है जीव के सारे संयोग, सारे के सारे क्षयोपम भाव, और क्या गजब है भगवान की वाणी, और क्या गजब है जीव का अपना अपना निर्णय। आप विचार करो आप कि ये सारी घटनाएं घट कहाँ रही हैं? ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपम है कि नहीं है? कि ना बढ़िया बराबर है। क्या जनवाणी सुन सकते हो, पढ़ सकते हो कि नहीं पढ़ सकते? कि हम बराबर सुन सकते हो, बराबर पढ़ सकते हैं। भगवान की वाणी में जो वस्तु स्वरूप आया है वो पढ़ लिख सकते हो कि नहीं? कि पढ़ लिख सकते हैं, बोला समझ में आता है कि नहीं? क्या समझ में भी आता है। अच्छा, और भगवान की वाणी में जो वस्तु का स्वभाव आया है उसे समझने से क्या लाभ? इसे समझने से ये लाभ कि हमारा अज्ञान मन जो है, जो निरंतर पर की ओर भागता है, निरंतर क्या बोलते हैं, इंद्रिय विषयों कसाय का रुचिया होने के कारण से पाप विषय कसाय की ओर भागता है, निरंतर अशुभ की ओर प्रवृत्ति करता है, तो क्या 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 फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा, क्या फायदा? हमारी तीक्ष्ण बुद्धि का यह फायदा है कि वो हमारे अज्ञान मन को डॉट मार देती, रोक देती है। और फिर क्या करती है हमारी बुद्धि? देखो बुद्धि 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 का कमाल, हमारी बुद्धि क्या करती है, उस जो विचारधारा आ रही है उसका विरोध करके, शल्यों का निरोध करके, चिंताओं का निरोध करके, वैष्णव कामनाओं की भावना का निरोध करके हमारी बुद्धि क्या करती है, हमारी बुद्धि सम्यक निर्णय करना प्रारंभ करती है, और सम्यक निर्णय से सम्यक चिंतन का प्रारंभ करती है, और सम्यक चिंतन करते 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 सम्यक जो भगवान की वाणी है उसका चिंतन करते 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 उस सम्यक के वेदन को, उस ज्ञान मात्र स्वभाव के वेदन को प्राप्त करती है कि हाँ मैं तो ज्ञान मात्र हूँ, ये बुद्धि की पर्याय भी मैं नहीं हूँ। चिंतन करते 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 ये ज्ञान मात्र स्वभाव में हूँ, और तारण स्वामी जो कहते हैं ज्ञाना मनमोह शैल विलयंती, जहाँ ज्ञान स्वभाव का अनुभव आता है कि नहीं मैं तो ज्ञान मात्र चेतना हूँ, वहां सारे विकार भाव, सारे कर्म कलंक, सारी चिंताएं, सारी आकुलताएं, सारा का सारा कचरा कूड़ा अपने आप मिला जाता है। बिना ज्ञान के सम्यक निर्णय कहाँ से करो? लेकिन सम्यक निर्णय हमेशा ज्ञान पूर्वक ही होगा, चाहे वो सम्यक ज्ञान में भगवान की वाणी का आश्रय लेके हो, चाहे सम्यक ज्ञान में अपने स्वभाव का आश्रय लेके। बुद्धि पर्याय है उसकी, क्षयोपम की जो पर्याय है सम्यक बुद्धि। बुद्धि सम्यक नाम तभी पा रही है जब सच्चा श्रद्धान हुआ है, तब श्रद्धान के साथ ज्ञान की जो पर्याय है उसका नाम बुद्धि है। तो वो सम्यक बुद्धि नाम तभी पा रही है जब तत्व का श्रद्धान कर रही है, और ये तत्व का श्रद्धान नहीं करती तो वही बुद्धि मिथ्या नाम पा रही थी। अभी अभी 10 मिनट पहले वो मिथ्या नाम पा रही थी। क्यों मिथ्या नाम पा रही थी? क्योंकि तत्व चर्चा सुनने या करने से पहले
मेरे जो विकल्प थे वो क्या थे, वो विकल्प थे जल्दी जल्दी ये कर लो, जल्दी जल्दी ये कर लो, जल्दी जल्दी नहा लो, जल्दी जल्दी ऐसा कर लो, जल्दी जल्दी वो कर लो। जब तक मेरे पास पर के विकल्प थे और बुद्धि उन प्रपंचों में लगी हुई थी, बुद्धि को तत्व विचार था नहीं, तत्व की रुचि ना होने से तत्व विचार था नहीं, तत्व चिंतन था नहीं, और तत्व विचार तत्व चिंतन ना होने से हमें बुद्धि क्या कर रही थी, जैसा मन परिणमन करा रहा था वैसा परिणमन कर रही थी। और हमारा मन कैसा था, हमारा मन अनंत काल के अज्ञान संस्कारों में परिणमित हो रहा था। ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, ये चार घातिया कर्म तो अपने कारवाण शरीर रूप अपने साथ है ही, और तो और द्रव काल भाव क्षेत्र अपेक्षा से जैसे संयोग है, जैसा काल है, जैसा भाव उस अनुरूप परिणमन कर रहा था। चार दुनिया आठ बातें लो, कौन सी चार दुनिया आठ बातें, एक तो ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय, मोहिनी, इन कर्म के संस्कार रूप परिणमन कर ही रहा था, अनादि अनंत संस्कारों से रूप परिणमन कर रहा था। और इन संस्कारों के कारण जो द्रव है, काल है, भाव है, क्षेत्र है, उस अनुरूप ही मेरा मन परिणमन करा रहा था। और मेरी बुद्धि क्या कर रही थी, अज्ञानमती होने से, कुमति होने से मैं उन्हीं भाव में संलिप्त था। यह है छह उपसम का दुरुपयोग, यह है बुद्धि का दुरुपयोग। इसे कहते हैं, इसको इस बुद्धि का क्या नाम है, देखो तारण स्वामी ने अध दुर्बुद्धि चोर ये वहां कहा है सिद्ध स्वभाव ग्रंथराज में, और इसके और बहुत सारे नाम है, हमको पता है, जैसे पाप बुद्धि, देह बुद्धि, पर में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, बहुत सारे नाम है, एकत्व बुद्धि, बहुत नाम है इसके, अपनत्व बुद्धि, कुछ भी जहां भी है वहां बुद्धि का ही काम है। इसलिए कहते हैं पहले आपकी मति सम्यक हो जाए, अर्थात पहले आपकी बुद्धि सम्यक हो जाए तो आपके बाकी सारे काम अपने आप। बुद्धि आपकी मति ज्ञान की पर्याय का ही नाम है और कुछ नहीं। मति शब्द ज्ञान की पर्याय का ही नाम आपकी बुद्धि, पहले तो मति ज्ञान की पर्याय है और फिर मति ज्ञान पूर्वक शुद्ध ज्ञान होता है तो वो आप उसमें समाहित। तो क्या कह रहा है भगवान आत्मा, इतना सारा हमने ना यार इतने सारे शब्दों का ढेर लगा दिया, लेकिन इन शब्दों के ढेर में हमें पकड़ना क्या है, मूल बात पकड़ो भगवान आत्मा। आपने ज्ञानावर्णी कर्म की पर्याय जान ली, आपने बुद्धि को जान लिया, आपने बुद्धि का काम भी जान लिया, आपने उसका सम्यक पना भी जान लिया कि वो सम्यक कहाँ होती है, सम्यक कब कहलाती है, आपने उसका मिथ्यापना भी जान लिया कि वो मिथ्या कब कहलाती है। अब प्रयोजन की सिद्धि करो जल्दी फटाफट। आप प्रयोजन की सिद्धि करो कि जो देह में बुद्धि लग रही है दिन रात, जो पर पर्याय पर संयोगों में जो दिन रात बुद्धि लगी हुई है, जीवात्मा उस पर्याय बुद्धि को तत्काल आग लगाओ जल्दी से फटाफट। यदि पर्याय दृष्टि छोड़ना चाहते हो, यदि आपके और हमारे मन में ये बात घर कर गई है कि संसार का कारण पर्याय दृष्टि ही है, पर पर्याय की दृष्टि ही संसार का कारण है, यदि जीवात्मा ऐसा जान के यदि आप और हम पर्याय दृष्टि छोड़ना चाहते हैं तो पहले देह बुद्धि छोड़ो जीवात्मा, पहले ममत्व बुद्धि छोड़ो, पहले पाप बुद्धि छोड़ो। और जब तक ये पर की बुद्धि है, पर में अपना उपयोग काम कर रहा है, ज्ञान उपयोग को छोड़ के अपना ज्ञान उपयोग अज्ञान भाव रूप बह रहा है, अपने मन में अज्ञान विचारों का प्रभाव पड़ा हुआ है, बहुत तीव्र प्रभाव पड़ा हुआ है, और सम्यक चिंतन जैसी अनमोल वस्तु आपकी और हमारे चित्त में नहीं आ रही, इसका मतलब यह है कि हमारी बुद्धि प्रपंच है, इसका नाम प्रपंच बुद्धि भी है। विभ्रम बुद्धि, प्रपंच बुद्धि क्या कर रही है, हमारी बुद्धि प्रपंचों को फैला रही है, ऐसा क्यों नहीं हुआ, वैसा क्यों नहीं हुआ, यहाँ क्यों नहीं गए, वहां क्यों नहीं गए, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, इसने ऐसा क्यों नहीं कहा करा, उसने वैसा क्यों नहीं करा, ये क्यों नहीं हुआ, वो क्यों नहीं हुआ, ये प्रपंच बुद्धि। विभ्रम बुद्धि, विभ्रम बुद्धि क्या है, अरे भगवान के द्वारा कहा वस्तु स्वरूप सामने लेकिन भ्रमित कर रही है, अरे नहीं, अरे ऐसा ही होना चाहिए था, ऐसा ही क्यों नहीं हुआ, ऐसा ही करना चाहिए था, इतना मैंने दुनिया के लिए किया, मेरे लिए कोई कुछ नहीं करता, इसने ही मेरा बुरा किया, विभ्रम बुद्धि। बिल्कुल भ्रमित करके रखा है जीव को, ब्रह्म स्वभाव को भूल के भ्रमित ब्रह्म जाल में, याद रखना ब्रह्म स्वरूप
और भ्रम 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 जाल, दोनों अलग अलग है, नहीं तो तुम कहो ये दोनों एक ही कह रहा है। एक भ्रम कह रहा है, एक ब्रह्म कह रहा है ना, अलग अलग सुनना। अपने ब्रह्म स्वरूप को छोड़ के भ्रम भ्रम, बाहर के भ्रम भ्रांति, भ्रम जाल में घुमा रही है। ये सब बुद्धि का काम। और ये बुद्धि इतने प्रपंच फैला क्यों रही है? इस जीव की ये बुद्धि इतने सारे प्रपंच फैला क्यों रही है, इतने सारा कचरा कूड़ा इकट्ठा कर क्यों रही है? क्योंकि परम पेनी सुवधि छेनी नहीं हो रही ना, इसलिए। और यदि ये परम पेनी तीक्ष्ण बुद्धि हो जाए, और इस बुद्धि में सम्यक्त का सहकार हो जाए, यदि ये बुद्धि इस वस्तु के स्वभाव के यथार्थता को पकड़ ले, यदि यथार्थ सत्य को पकड़ ले, तो ये अभी परम पेनी हो जाए और अब भी दो का दो कर दे। सारे बाहर के विभ्रम प्रपंच, एकत्व बुद्धि, पाप बुद्धि, दया बुद्धि, इन सारी अज्ञान बुद्धि का एक नाम दो, ये अभ्याली मिथ्या मानता को तोड़े, अभ्याली मिथ्या सिद्धांत को तोड़े, और अभी तत्काल तत्व का निर्णय करके ये सम्यक बुद्धि नाम पाएगी, अभी यहीं की यहीं। अरे देखो तो तारण स्वामी ने तो इस बुद्धि को नमस्कार किया है। बुद्धि कंठ कमलास, वो याद है याद नहीं है, तारण शाब्दाचार्य जी में तारण स्वामी ने तो इस बुद्धि को नमस्कार किया है, बुद्धि शाश्वती नमः। उन्होंने कहा ये जो बुद्धि है जिसमें सम्यकपना है, ये जो बुद्धि है जिसमें जिनवाणी है, जिनवाणी बेरी नहीं है, जिनवाणी रखने का आसन। तारण स्वामी जैसे संत नहीं मिलेंगे तुम्हें कहीं जिंदगी में। तारण स्वामी ने स्पष्ट कहा है कि जिनवाणी को रखने का आसन बेरी नहीं है, ये तो व्यवहार है, हृदय रूपी वेदी को कहा था उन्होंने। ये देखो गाथा नंबर 12, तारण शाब्दाचार्य जी, कुज्ञानम त्रिविधमुक्तम, तीन प्रकार के कुज्ञान से मुक्त करने वाली, मिथ्या छाया न दृष्टते, जिसमें मिथ्या की छाया भी दिखाई नहीं देती, सर्वज्ञ मुखवाणी चा, जिसमें सर्वक भगवान के मुखारविंद से खिरी हुई अमृत वाणी निवास करती है, बुद्धि प्रकाश शाश्वती नमा, ऐसे सम्यक बुद्धि का प्रकाश करने वाली मैं उस परम जनवाणी को नमस्कार करता हूं। आनंद स्वामी जो सम्यक बुद्धि का प्रकाश कर रही है, सम्यक बुद्धि को उजाला कर रही है, जिस मति में, जिस बुद्धि में ये जनवाणी प्रकाश रूप में विद्यमान होती है, उस प्रकाशित जनवाणी को नमस्कार करते हैं, जो सम्यक ज्ञान का उजाला कर रही है, जिसमें मति सम्यक हो रही है, जिसमें जीव को अपने अंतर स्वभाव का जागरण हो रहा है, वो सम्यक बुद्धि जिस ज्ञान से प्रकाशित है, जिस जनवाणी से प्रकाशित है, वो जनवाणी जिस बुद्धि में बैठी हुई है, उस बुद्धि को वेदी कहा है, और उस वेदी में जनवाणी को नमस्कार करता है। लेकिन जीवात्मा यदि सम्यक बुद्धि प्रकाशित हो तो श्रुत की वंदना हो, श्रुत की प्रकाशमान जो सत्ता है, या जो प्रकाशित करने वाली दिव्य ध्वनि भगवान की वाणी है, भगवान के मुखारविंद से खिरी, उस वाणी की वंदना वो ही कर पाएगा जिसकी मति में प्रकाश है, जिसकी बुद्धि में प्रकाश है, और नहीं तो इस जनवाणी को वंदना करने का भाव ही नहीं आएगा। भाव वंदना होती है, भाव वंदना मतलब जो भगवान की वाणी है उसका वेदन ही भाव वंदना है, सर पटकने का नाम नहीं। तो यहाँ उस द्वासांग में, या फिर ऐसा कहें भगवान के अमृत कंठ कमल से खिरी हुई को ज्ञान को हरने वाली, मिथ्यात का नाश करने वाली, ऐसे तिमिर अंधेरे को अनंत अंधेरे को क्षण मात्र में नष्ट करने वाली, मैं ऐसी शाश्वत भगवान की दिव्य ध्वनि को, अर्थात मैं उस जनवाणी को, उस द्रव्य शुद्ध को, उस भाव शुद्ध को नमस्कार करता हूं। क्यों नमस्कार करता हूं? बुद्धि प्रकाश शाश्वती नमः, क्योंकि वह सरस्वती, वह मां जनवाणी मेरे सम्यक बुद्धि का प्रकाश करने में सहज कारण है। इसलिए भगवान आत्मा, वह जनेन्द्र भगवान की अमृतवाणी जो मेरी बुद्धि का प्रकाश करने वाली है, मैं उसको प्रणाम करता हूँ। कहाँ करोगे? मंदिरों में, चैत्यालयों में नहीं मिलने वाली हो, वो अपने सम्यक मति के उजाले में मिलेगी। इसका नाम है साधना।
इसका नाम है साधना। जहां दृष्टि अपनी ओर पलट जाए, जहां दृष्टि पर्याय धारा को तोड़ के स्व स्व स्वभाव ज्ञायक तत्व के आंगन में आके खेले, अर्थात जहां बुद्धि पर्यायों के प्रपंच में ना उलझ के अपने ज्ञायक मात्र स्वभाव का निर्णय करके बैठे, वहां है आनंद। और अपनी कमजोरी क्या है भैया? अपनी कमजोरी क्या है? अपनी कमजोरी ये है कि अपनी बुद्धि लगती है दुनिया के राग प्रपंचों में, राग बुद्धि। अपनी बुद्धि लगती है द्वेष के प्रपंचों में, द्वेष बुद्धि। जिसका संग बुद्धि कर ले वो नाम पाएगी भाई। किसका संग कर रही है कि ना भैया? कभी राग के संग नचती है, कभी मोह के संग नचती है, कभी भैया विषय कसाय के संग नचती है तो इंद्रिय विषय बुद्धि, कभी देह के सुख के लिए कामना वासना में लगती है तो कहना देह बुद्धि, कभी संयोग में मरती है तो संयोग बुद्धि, प्रपंच में लगती है तो प्रपंच बुद्धि, विभ्रम भाव में लगती है तो विभ्रम बुद्धि। यानी बुद्धि के नाना प्रकार के रूप है। बुद्धि के नाना प्रकार के रूप मतलब ज्ञानावरणी कर्म का जो क्षयोपम है उसमें यदि अपन अपना निर्णय सम्यक नहीं है तो फिर मिथ्यामति के नाना प्रकार के रूप है, कुबुद्धि के रूप है। आप राग बुद्धि सुन रहे हो ना, प्रपंच बुद्धि सुन रहे हो ना, इसी का नाम कुबुद्धि है। इतने समय से आप और हम कुबुद्धि समझना चाह रहे हैं, क्या आपको हम कुबुद्धि पकड़ में आती? ये जो नाना प्रकार की पर्याय में अपना जो अपन कुबुद्धि सुनते हैं, कुमति सुनते हैं, कुमति, क्या आपको कुमति पकड़ में आती? कुमति कुशल पकड़ में आता? ये जो बुद्धि का जो परिणाम है ना, यही कुमति कुशल है। व्यवहार उपचार से लेके वर्तमान में यही उसकी पर्याय है। अभिप्राय अपेक्षा से थोड़ी सी चर्चा बदला जाएगी, लेकिन अभी पर्याय अपेक्षा से ये ही उसका परिणाम है। गजब की बात है। यदि पकड़ में आ जाए तो अपनी समाज जरा में हो सकती है। ये जो आपको और हमें इस सहयोग में नाना प्रकार के प्रपंच करता हुआ दिखाई दे रहा है ना, जो खोपड़ी दिमाग, ये कुमति है और कुछ कुमति नहीं। और यदि इन्हीं में यदि वस्तु स्वभाव का यथार्थतः निर्णय हो जाए, ये सब संयोग अचेतन जड़त्व है, ये जड़ बुद्धि है। ये जड़ बुद्धि जो पर संयोग में रथ है, ये जड़ बुद्धि है। और यदि यही यथार्थ निर्णय हो जाए कि मैं दिव्य चैतन्य में आत्मा हूं, ये सम्यक बुद्धि, वहीं का वहीं खेल खत्म है जीवात्मा। सुनो सुनो सुनो, यदि सम्यक मति है, सम्यक बुद्धि है तो नियम से निर्माण कारण है। उस पंचम काल में है नियम से 2-4 भव मोक्ष चले जाओगे। अब अपने पास संसार में रहने का समय कितना बचा? 2 भव, 4 भव, 5 भव, बस ज्यादा 6-7 भव। और आगम तो गारंटी दे रहा है 6 या 7 भव में तो मोक्ष जाना ही पड़ेगा। तो इस काल में जो सम्यक बुद्धि रूप सम्यक दर्शन आदि की पर्याय को उपलब्ध कर लेगा, तत्व रुचि जगा लेगा, तो वो निकटवर्ती भव भी हो सकता है। नहीं तो इस काल में आत्मरुचि जगना मतलब भैया क्या है? इस काल में आत्मरुचि जगने का मतलब क्या है? मतलब ये है समुद्र में खोए हुए हीरे को खोज रहा। इतना इतना दुर्लभ काम। अपना ही हीरा जो समुद्र में खो गया हो, उस समुद्र में निकल के उस अपने ही हीरे को बाहर निकाल के ला, इतना इतना दुर्लभ है। तो इस काल में यदि आपको आत्म बुद्धि जाग रही है, यदि आपको और हमें तत्व बुद्धि जाग रही है और आपका और हमारा निर्णय समीचीन हो रहा है, तो अब तारण स्वामी की बात समझ में आएगी। अब तारण स्वामी कौन सी बात समझ में आएगी? कि तारण स्वामी झटपट कह देते हैं, क्या कह देते हैं? कि ज्ञान अनमोय कम विलियंती, कि ज्ञान स्वभाव की अनुमोदना करने से भवजन्म कर्म बिला जाते हैं। अब इस अपन पहली 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 सीढ़ी से देखते हैं कैसे बिलाते हैं। पहली सीढ़ी से, बिल्कुल पहली सीढ़ी से। भैया मन में अज्ञान भाव चल रहे थे, भयंकर अशुभ भाव का तांता लगा हुआ था, लेकिन अब सम्यक बुद्धि की पहली किरण आई, काय के रूप में आई? मति ज्ञान के रूप में या सम्यक बुद्धि के रूप में पहला निर्णय किया, अरे ये कैसे भाव चल रहा है, देखो देखो कर्म बिलाए कि नहीं बिलाए। वो जो अशुभ भाव चल रहे थे, वो अशुभ भाव के बीच में जैसे ही बुद्धि ने निर्णय किया, वो अशुभ भाव का वेग सम्यक अभिप्राय होने से सारा सारा वेग, उनकी आसक्ति कम हो गई। देखो देखो देखो, आश्रव बंद रुक गया। रुक गया मतलब अनंत अनुबंधी कसाय का आश्रव बंद चला गया। यहां निर्णय हुआ और वहां अनंत संसार का आश्रव बंद खत्म। जी देखो, सम्यक बुद्धि की पहली चोट पे
सम्यक बुद्धि की पहली चोट पे अनंत संस्कार संसार का बंध चला गया, लेकिन इसकी अपनी कीमत ही नहीं। हम कितनी बड़ी बात कह रहे हैं, सम्यक बुद्धि की पहली चोट पे अनंत संसार चला गया। अब ये बात पकड़ ले कोई तो पकड़ ले, जहां एक क्षण में पहले निर्णय पर अनंत संस्कार चला गया, पहले निर्णय पे। अब जब आगे उसका उसकी प्रोसेस चलेगी, तब की बात बहुत आगे, तारण समय ममल बुद्धि तक की, ममल पहाड़ जी ग्रंथ में ममल बुद्धि तक की बात गई। तो ममल स्वभाव के साथ रहने वाली, शुद्ध उपयोग के साथ रहने वाली वो बुद्धि बहुत विशेष है, उसकी अनुभूति बहुत विशेष है, उसकी चर्चा कभी और। लेकिन आज हम आपसे ये कह रहे हैं कि यहाँ अपनी बात चल रही है कि उस सम्यक बुद्धि के पहले निर्णय पे अनंत संसार चला गया, खत्म। उसी समय से अनंत मंदी का असर रुक जाएगा, उसी समय, तत्काल, तत्क्षण। ये क्या गजब हो गया भगवान जी, एक निर्णय पे सब खत्म, सब खत्म। अब सोचो, जब वो निर्णय होता है, जब वो यथार्थ वस्तु स्वभाव का निर्णय होता है, और जब वो निर्णय करके, जब वो निर्णय होने के बाद जब वो आत्मज्ञान की सुरति, जब वो आत्मचिंतन होता है, तो कहते हैं उस आत्मचिंतन के काल पे जितनी देर वो आत्मरुचि पूर्वक आत्मचिंतन होता है, प्रत्येक मिनट सेकंड, उन सेकंडों में सागरों कर्म होते हैं। देखो देखो देखो, सागरों, देखो अनंत अनुबंधी के साथ साथ सत्ता में पड़े हुए कर्म, उनकी स्थिति अनुभाग की फटाफट वो सारे उदीर्णा में आके, या उनका सत्ता में पड़े कर्मों के स्थिति अनुभाग सबके घटने लगे, असाता वेदनी कर्म के सारे स्थिति अनुभाग घटते हैं भाई। सागरों पर्यंत की अशुभ धाराएं के स्थिति अनुभाग कम होते हैं, और शुभ कर्म प्रवृत्ति में स्थिति अनुभाग अपने आप बढ़ते हैं ऑटोमेटिकली। सिर्फ तत्व चर्चा के उस सम्यक निर्णय के बाद यदि आपका वस्तु स्वभाव का चिंतन प्रारंभ हो गया, तो इतना तो शुरुआत में ही है। फिर जब सम्यक चिंतन की धारा आगे बढ़ती है, जब वो आत्म आनंद बढ़ता है, जब ज्ञान मात्र स्वभाव के होने का बोध आता है, जब ज्ञान मात्र सत्ता का बहुमान प्रकट होता है, तब फिर क्या होता है, तब कितने कर्म छड़ते हैं, क्या होते हैं, उनकी तो कोई गिनती नहीं। वो अपने आप सब होता है। लेकिन देखो तो अपने को यहाँ बहुमान तो प्रकट हो भगवान जी कि ये क्या अमृत है, भगवान के वचनों में क्या अमृत है, सारा अति से अपने आप होता। देखो अभी तो सिर्फ बुद्धि की चर्चा करिए, अभी बुद्धि से ज्ञान की ओर तो गए नहीं अपन। फिर वो ज्ञान उपयोग में परिणमन होगा, और वो ज्ञान उपयोग प्रकट होता है, तब क्या होता है, अभी वो बात अपन ने करी नहीं, अभी सेकंड स्टेज पे गए नहीं, तो एकदम फर्स्ट स्टेज की, पहली भूमिका की बात कर रहा है। पहली सम्यक निर्णय होते ही इतने सारे काम होने लगते हैं। यहाँ आत्म बुद्धि प्रकट हुई, यहाँ तत्व बुद्धि प्रकट हुई, यहाँ वस्तु स्वभाव का निर्णय हुआ, और यहाँ जीव का मोक्ष मार्ग सामने आके खड़ा हो जाता पूरा। दर्शन ज्ञान शास्त्र में ये आत्मा, ममल स्वभावी आत्मा सामने आके खड़ा हो जाता है। इतना बल है सिर्फ आपके निर्णय में, इतनी ताकत है। लेकिन अपन निश्चय करना चाहें तो ना, अपन निर्णय करना चाहें तो ना, अपन इस मार्ग को समझना चाहें तो ना, अपने निर्णय में इतना बल है कि अनंत दुख, अनंत संसार, अनंत जन्म मरण और अनंत अनंत कर्म सब छे हो जाएंगे सिर्फ निर्णय में, सिर्फ एक निर्णय में इतनी ताकत है, अनंत का नाश कर देगा। लेकिन भगवान आत्मा कोई विरला भव्य आत्मा है जिस चर्चा को सुन के भी अपनी बुद्धि का सदुपयोग करे। ये बातें सुन के, ये परम सत्य को स्वीकार करने के लिए और अपने आप को त्रिकाली के प्रति समर्पण को सिद्ध करने के लिए, अपने अहंकार को, अपने मान को मिटाने के लिए है। और अंतर के अपने मान को मिटा के, कौन सा मान, क्योंकि बुद्धि अहम, बुद्धि के साथ अहम लगा हुआ है, मन बुद्धि चित्त अहम, चार चीज है कि नहीं। ये अहम जो अपने साथ है, जो अहम की जो पर्याय है, ये अहम की पर्याय क्या करेगी, पर में पना सिद्ध करती है, ये सम्यक बुद्धि को काम नहीं करने देगी। इस बुद्धि अपना निर्णय उल्टा है ना, पर पर्याय में पना है ना, तो ये बुद्धि सम्यक काम नहीं करने, मिटने नहीं देगी, अपने आप शरीर की पकड़ बना कर रखेगी, मेरा शरीर,
ये पकड़ बना के रखेगी मेरा परिवार, ये पकड़ बना के रखेगी अपना अस्तित्व, मैं भी तो कुछ हूँ। सामने वाले को अर्थात अपने आप को तथ्य के लिए मिटाने नहीं देगी, अपने आप को सत्य के लिए मिटाने नहीं देगी, अपने आप को सत्य के लिए समर्पण करने नहीं देगी। अहम की जो पर्याय होती है जीव के अंदर में, यदि अपन माने एक साधारण चर्चा करें तो जीव के अंदर में यदि कोई बाधा है, यदि एक सामान्य अपेक्षा से, तो जीव के अंदर में तत्व को ग्रहण करने में कोई बाधा है तो वो जीव का अहंकार ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। मान कसाय कह ले या अहम बुद्धि कह ले, पर में जो अहम बुद्धि है ये ही जीव को कभी अपने स्वभाव को झुकने नहीं देती। करोड़ों प्रकार के प्रयोग हैं, चाहे कुछ कैसे भी करके आपको झुकाया जाए, लेकिन आपको जब तक स्वभाव के प्रति समर्पण नहीं होगा, गुरु के प्रति, अपने गुरु के प्रति समर्पण नहीं होगा, तब तक आपको सम्यक बुद्धि होने वाली है। और उस समर्पण के लिए नाना प्रकार की विधि है, नाना प्रकार के प्रपंच हैं, लेकिन जीवात्मा कैसे भी करके अहम बुद्धि टूटना चाहिए, शरीर की पकड़ टूटना चाहिए, शरीर में अपने पने का भाव टूटना चाहिए, राग बुद्धि का नाश, ममत बुद्धि का नाश होना चाहिए। कैसे करोगे? वो कब हो पाएगा? जब आप अहम पर में मैं पने की मान्यता छोड़ के, शरीर में मैं पने की मान्यता छोड़ के जब हम मिटाने तैयार हो जाओ कि मेरा तो यहाँ बाहर कुछ है ही नहीं, मैं तो त्रिकाली ध्रुव आत्मा हूँ, अब जो होना है वो सब सर्वज्ञ की सर्वज्ञता के अनुसार होना। यहाँ करना धरना अपना काम ही नहीं, यहाँ बाहर में कुछ करने धरने का अपना काम ही नहीं है। अपना काम तो इतना है कि भैया जैसे हो सके वैसे क्या करना, अपने को तो सिर्फ सम्यक निर्णय करते जाना है बस। जिनेन भगवान की वाणी का अमृत रस पीना और किसी भी कर्म धारा के बीच में हो, आप कैसे भी परिणमन के बीच में हो, आप कुछ भी कर रहे हो, शुभ अशुभ धारा कैसी चल रही हो, वर्तमान संयोग रूप, आपका और हमारा काम तो है वहां सिर्फ सम्यक निर्णय करने का। आपका और हमारा काम है बाहर के परिणमन को नहीं बदलना, आपका और हमारा काम है चलते हुए परिणमन में मार्ग अपना चिंतन सम्यक करने का। अब तो आप दो धारी तलवार में ले जा रहा है। क्यों 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 दो धारी तलवार में ले जा रहा है? भाई सम्यक निर्णय भर करते रहे, मन में जो आए वही करते रहे बस। यहाँ जी दर्शन मोहिनी चारित्र मोहिनी के भेद को नहीं पकड़ा। करते रहे वाला काम तब है जब वहां तुम्हारी रुचि है। करते रहे वाला काम जब है जब उन पदार्थों में तुम्हारा निर्णय सम्यक नहीं है कि मैं ये रूप परिणमित हो रहा हूं, जब तुम्हें वहां गिलानी नहीं है, जब वहां तुम्हें क्या बोलते हैं, जब वो वस्तु तुम्हें दोष रूप नहीं दिख रही। भैया होता हुआ परिणमन तब है जब तुम सम्यक निर्णय तो कर रहे हो, लेकिन परिणमन तो अपनी गति से चल ही रहा है। और चारित्रिक कमजोरी से, अब ऐसा भी आगम में कथन आता है, चारित्रिक कमजोरी से अभी और चारित्र मोहिनी की वजह से अभी चारित्र रूप दोष दिख भी रहा है, अर्थात रुचि पूर्वक परिणमित भी हो रहा है। ऐसा कथन है, आप चाहो तो गाथा दे देंगे। चारित्र मोहिनी के बल से यही जीव को वैसी विषय अनुराग रूप रुचि भी प्रवर्तमान हो रही है, लेकिन फिर भी अंतर में क्या हो रहा है भैया? फिर भी अंतर में ये निर्णय में कोई कचास नहीं है। ये जो है चारित्र मोहिनी का जाल है, जंजाल है, इससे मेरी चेतना बिल्कुल भिन्न है। इतना गाढ़ा निर्णय करने के लिए, इतनी ऊंची भूमिकाएं पहुंचने के लिए वो लोग पहुंच सकते। पहली भूमिका का व्यक्ति ऐसा निर्णय करे तो उसके लिए गलत है। हाँ, जिसके अंदर परिपक्वता आ जाए वो ऐसा निर्णय कर सकता है। पहली भूमिका का जीव मतलब जिसको इन प्रपंचों की रुचि हो और भेद ज्ञान की शक्ति नहीं, तत्व की निष्ठा ना हो और ऐसा निर्णय करे तो स्वच्छंदी निर्णय करे तो स्वच्छंदी मतलब वो प्रपंच रूप ऐसा निर्णय करे कि नहीं भैया विषय कसाय में रुचिवान प्रवृत्त भी होता जाए और बुद्धि से कहता जाए मैं तो ज्ञाया हूं। वो उससे सम्यक बुद्धि नहीं है, वो तो प्रपंच रचा हुआ। नहीं रुचि पूर्वक लिप्त है, वो तो चारित्र मोहिनी वाला भी हो सकता है, लेकिन उसे तत्व की रुचि नहीं है, वो तत्व को जानते नहीं है, तत्व से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो तो तत्व का उपयोग सिर्फ इसलिए कर रहा है
कि अपने विषयों की पोषण करने के लिए, जिसका अभिप्राय मिथ्या है। अब ये बात समझने के लिए आपको बहुत 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 समय लगने वाला है, क्योंकि वो जिनवाणी का रसिया नहीं है, वो आत्मा का रसिया नहीं है, वो तत्व का रसिया नहीं है, वो रसिया है विषय कसायों का। लेकिन तत्व की बात सिर्फ इसलिए कह रहा है कि मेरे भोगों की संतुष्टि चलती रहे, बस उसके अभिप्राय में खोट है। और जिसके अभिप्राय में निर्मलता है लेकिन वो विषय कसाय चारित्र मोहिनी की धारा में बह रहा है, तो उसका काम तो कभी ना कभी बन जाएगा। जिसके अभिप्राय में खोट है उसका काम जीवन में तो छोड़ो, जन्म जन्मांतर में नहीं बनेगा। इसलिए भगवान आत्मा इसलिए बार बार कहते हैं, भगवान जी अरे यहाँ जिनवाणी का समागम मिलता है, गुरुदेव की अमृत वाणी मिलती है, गुरुदेव के अनमोल अनमोल ग्रंथों का रहस्य श्रवण करने मिलते हैं, ऐसी अनमोल गाथाएं श्रवण करते हो आप महाराज जी के माध्यम से। भगवान जी ये सम्यक बुद्धि में कारण है सब। लेकिन भगवान आत्मा का भगवान आता है कि हाँ देखो 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 भगवान जी क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला क्या मिला। भगवान आता है? नहीं आता। तो भगवान जी ये जो गुरु महाराज के अनमोल वचनों को आप और हम भगवान की जो अमृत वाणी को श्रवण करते हैं, यही कल्याण का कारण है। इसलिए तो अपन ने ये चर्चा क्यों ली भैया? ये चर्चा लेने का हमारा अभिप्राय सिर्फ इतना था कि हम 2 दिन से भेद ज्ञान की बात कर रहे हैं। परसों हमने बहुत एकदम ऊंचे से लिया था, कल हम थोड़े मध्यम आए थे, आज हम बिल्कुल जघन्य आ गए। उस सत्य को पकड़ने के लिए, वो सत्य सभी जीवों को पकड़ में आ जाए, आज हम बिल्कुल जघन्य आ गए। आज हम बुद्धि के स्तर से चर्चा कर रहे हैं, बिल्कुल जघन्य तरीके से बोल रहा है जीवात्मा देखो देखो देखो, ये अपना जो यथार्थ में शुद्ध तत्व का निर्णय है ना, ये शुद्ध होने का जो तुम निर्णय कर रहे हो ना, इन संयोगों में रहते हुए भी जो सम्यक्त का निर्णय कर रहे हो ना कि मैं स्वभाव हूं, ये पर्याय मेरी नहीं है, ये तुम्हारा निर्णय ही धार धरेगा, चिंता मत करो। इस निर्णय से ही तुम्हारा काम बनेगा, चिंता मत करो। जो निर्णय कर रहे हो ना तुम, आत्मा की रुचि पूर्वक, तत्व की रुचि पूर्वक, शुद्ध आत्मा की रुचि पूर्वक जो तुम यथार्थ का निर्णय कर रहे हो ना, जो तुम यथार्थ वस्तु स्वभाव का निश्चय कर रहे हो ना, ये निर्णय ही धार धरेगा, तुम्हारी धार धरेगा। ये निर्णय ही ऐसी धार धरेगा, ऐसी धार धरेगा, ये अनंत अनंत कर्मों के बंधनों को निस्त नाबूद अर्थात चकनाचूर कर देगा। लेकिन जीवात्मा अपने अभ्यास में तो लगे रहो, डटे रहो अपनी चेतन की शक्ति में, सम्यक भगवान के वस्तु स्वभाव, भगवान के द्वारा कहे वस्तु स्वभाव को स्वीकार करके लगे रहो पूर्ण रूप से, अपनी पूरी समय शक्ति उपयोग झोंक दो अपना, काय के लिए? अपनी बुद्धि को सम्यक निर्णय कराने के। कराओ तो उसे निर्णय, बुद्धि से कहो तो कि समीचीन भाव में रहे, पर पर्याय में कुछ नहीं। बुद्धि से कहो तो सम्यक भाव में रहे, पर पर्याय में कहीं कुछ नहीं। वो अपना काम करती रहे, परिणाम अपनी धारा से चलता रहे। भैया जब हमारी बुद्धि सम्यक काम करती है, वही हम पाप से भी हट जाते हैं, विषय कसाय से भी हट जाते हैं, हमारा परिणाम भी तो बदला जाता है। देखो भैया वो अपने आप होने वाला परिणाम है, वो बदला जाए तो ठीक, और नहीं बदला आ रहा है तो चारित्रिक कमजोरी है, आज नहीं तो कल बदला है। ये बात भी नहीं कि नहीं बदलाएगा, ऐसा नहीं, परिणाम तो अपनी योग्यता से है। यदि परिणाम बदलाने की योग्यता है आपके सम्यक बुद्धि के निर्णय से, यदि परिणाम बदला रहा है तो भी वो अपने आप हो रहा है, और आपके सम्यक बुद्धि के निर्णय से यदि परिणाम नहीं बदला रहा तो भी उसका वैसा परिणाम निश्चित है, बदलाना भी निश्चित है और नहीं बदलाना भी निश्चित है। आप लोड मत लो कि बदला गया तो हमने किया और नहीं बदला रहा, तो ये भाव कर सकते हो देखो देखो कैसा चारित्र मोहिनी कर्म का उदय है। कब ऐसा अनमोल समय आएगा जब 3 चौकड़ी कसाय का अभाव करके इस अशुद्ध भाव में, इस अशुद्ध परिणाम में मैं नहीं भाऊंगा, ऐसी भावना हो सकती है। कोई दिक्कत नहीं इस भावना में। तो भगवान आत्मा दशा कुछ भी हो सकती है, जीव तेरी चारित्र मोहिनी की दशा कुछ भी हो सकती है,
लेकिन तेरा निर्णय अकाट एकदम सच्चा होना चाहिए। तो आज बिल्कुल नीचे से बोल रहे हैं हम, बहुत आराम से कह रहे हैं कि हर व्यक्ति को बहुमान तो आए कि हमें प्राप्त क्या हुआ। हर जीव को पता तो लगे जिनवाणी है क्या, ये जिनवाणी में बल क्या है, जिनवाणी ये वस्तु स्वभाव का निर्णय, ये बार बार तत्व निर्णय, वस्तु स्वभाव का निर्णय, ये क्या है, ये दिन रात भेद ज्ञान का निर्णय करो, तत्व का निर्णय करो, वस्तु स्वभाव का निर्णय करो, ये क्या है, आचार विचार मत बुद्धि पूर्वक निर्णय करना, क्या है। ये निर्णय करना मतलब ये ही तो मोक्ष मार्ग है रे चेतन आत्मा, तो क्या कहाँ कैसे विकल्प में उलझ गया, ये निर्णय ही तो मोक्ष मार्ग है और क्या है, कुछ नहीं है। परसों कुछ और थी चर्चा, कल कुछ और थी, आज कुछ और ही हो गई। चर्चा तो वो ही है, वह स्तर स्तर थोड़ा डाउन होता गया, बस बात तो वही कही जा रही है क्या, कि मैं इन सारे संयोगी प्रपंचों से भिन्न मात्र आत्म बुद्धि होनी चाहिए, बाकी कोई बुद्धि नहीं होनी चाहिए। मात्र सिद्धांतों को स्वीकार करने वाली बुद्धि होना चाहिए। समीचीन बुद्धि चाहिए जो समीचीन भाव को ग्रहण करे, समीचीन बुद्धि चाहिए जो सम्यक को ठोस रखे, तत्व के निर्णय को ठोस वजनदारी से रखे। समीचीन चाहिए, समीचीन, दुर्बल बुद्धि नहीं चाहिए। वस्तु के स्वभाव के निर्णय पे जम के बैठने वाली बुद्धि चाहिए। और भैया कर्म पर्याय में भय जाए, दृढ़ बुद्धि नहीं चाहिए, मिथ्या बुद्धि नहीं चाहिए, राग आदि में परिणमन करने वाली बुद्धि नहीं चाहिए। कुछ भी करो, कुछ भी हो रहा हो, करता तो जीव है ही नहीं, कुछ भी हो रहा हो लेकिन अपने निर्णय में कोई कचास नहीं आनी चाहिए। और ऐसा प्रयोग करने के लिए बहुत सारी चीजें करनी पड़ती हैं, जो चीजें आप समझ भी नहीं सकते कि क्या हो सकती। इसके लिए भैया अपने अंतर में शरीर की पकड़ तोड़ने के लिए, अपने मन की पकड़ तोड़ने के लिए, अपनी क्रियाओं की पकड़ तोड़ने के लिए ऐसे ऐसे कार्य हैं जिनका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन जीवात्मा देह बुद्धि तोड़ना सबसे बड़ा कठिन कठिन पुरुषार्थ है। अनादिकाल से जीव जिस पर्याय जिस देह में गया उस देह को ही अपना मान के बैठ गया, जिस भाव में गया उस भाव में ही बहने लगा। मन वचन काय के जिस परिणमन में बहा उस परिणमन में ही वह बहता गया। लेकिन कभी भी इसे ये निर्णय नहीं हुआ ये सारा परिणमन जड़ है और मैं जड़ परिणमन से भिन्न एक अखंड ज्ञान मात्र चेतना ध्रुव आत्मा हूं, इसे निर्णय नहीं हुआ कभी। बहुत ऊंची बात है ये, बहुत ऊंची बात है, बहुत हाई लेवल की बात है भगवान जी, कि जिस पर्याय में गया, जिस परिणमन में गया, जैसे भाव में गया, जैसे मन वचन काय की परिणति में गया, जैसे औदायिक भाव में गया, वैसा ही अपने को स्वीकार कर लिया। कभी ये इसके अंतर में ये निर्णय आया ही नहीं, ये निश्चय करा ही नहीं इसने, कभी ऐसा बल लगाया ही नहीं इसने। कैसा बल, ये सारे कचरे परिणमन से, इस सारी पर्याय की धारा से भिन्न मात्र में चैतन्य ज्ञान मात्र सत्ता ज्ञायक तत्व भगवान आत्मा हूं। कभी ऐसी आत्म शक्ति का जागरण ही नहीं हुआ इसके अंतर में, और जिस कारण से आज इस जीव की इतनी बुरी दुर्दशा है, जिस कारण से आज इस जीव की इतनी बुरी दुर्दशा है, इतनी बुरी दुर्दशा है कि बेचारा पर पर्याय के मोह में मरा जा रहा है, अज्ञान मोह में मरा जा रहा है, इच्छाओं कामनाओं वासनाओं में मर रहा है। इनसे हटने का मार्ग नहीं बोल रहे हैं कि इनसे हटो, इन सब में मर रहा है। शुभ भाव की शुभ क्रियाओं को अपना मान के यदि हट भी रहा है तो काय का बहुमान आ रहा है, शुभ क्रियाओं का, शुभ भाव का बहुमान आ रहा है, शुभ भाव में रति कर रहा है, ये भी दुर्बुद्धि है। तो क्यों क्यों दुर्बुद्धि भैया, अब पाप से हटके शुभ में लगना तो सुबुद्धि है। तो ये सुबुद्धि तब जब आत्मा का लक्ष्य होता, सुबुद्धि सम्यक के साथ नाम पाती, याद रखना। यदि पाप से हटने वाला कोई जीव यदि स्वभाव में डूब रहा है, स्वभाव लीनता को प्राप्त कर रहा है, तो अनुमोदना करना नहीं, उसके लिए सर्वसमर्पण करना। लेकिन भूमिका देखना कि सही है कि गलत, यदि भूमिका अनुसार पुरुषार्थ है तो फिर बराबर आपके लिए सिरोधार पलकों पर रखने योग्य है भगवान।
इसलिए अपने को क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि जीवात्मा आपकी और हमारी बुद्धि में यथार्थता बैठ रही है या आपकी और हमारी बुद्धि में प्रपंच बैठ रहा है। याद है ना, यदि आपकी और हमारी बुद्धि में यथार्थता है, यथार्थता, तो यथार्थ का मतलब है वीतरागता। वीतरागता मतलब ये सारे परिणमन के बीच में मुझे मेरे होने का बोध जो बन रहा है, ये सम्यक बुद्धि का परिणति है। और यदि इस सम्यक बुद्धि की परिणति की अपन बात करें तो पूरे 36 साल घटा सकते हैं आप इसको, लेकिन वो निर्विकल्प दशा तक, साधु दशा तक घट जाएंगे। लेकिन ये उस सम्यक बुद्धि की चैतन्य परिणति है। ये सम्यक बुद्धि कोई सामान्य नहीं है, ये तेरी चेतना का अंश है। अरे दादा कह लगे ये निर्णय में भी इतनी दम है, और क्या भगवान आत्मा, ये वस्तु स्वभाव का श्रद्धान है, ये निर्णय में भी इतनी ताकत है, तेरी चेतना का अंश है। और ये ज्ञान के बल से प्रकट होता है, श्रद्धान के बल से प्रकट होता है, ये सामान्य नहीं है, ये क्षयोपशम नहीं है। क्षयोपशम अलग होता है, क्षयोपशम बुद्धि की हलचल है, और क्षयोपशम रूप बुद्धि की हलचल जन आगम को पढ़ लेना, सूत्रों को याद कर लेना, सुना देना, सुन लेना, ये सम्यक बुद्धि नाम नहीं पाता, ये सब मिथ्या बुद्धि नाम पाता। सम्यक बुद्धि नाम कब पाता है, कब पाता है, जब स्वयं का निर्णय ठोस होता है, जब सम्यक बुद्धि नाम पाता है। हम आपको ये जो बातें बता रहे हैं ना, सुन तो रहे हो आप अच्छे से, जिस दिन अनुभव करोगे उस दिन समझ में आएगी कि वास्तव में सत्य क्या है। नहीं तो सुन तो लो आप अच्छे से, बढ़िया अनुबोध ना कर लो, एक बार सुनने में समझ में नहीं आ रही है बातें। क्या कह रहा है, जब तक आपका निर्णय सत्य रूप काम नहीं करता, जब तक सब कचरा कूड़ा है, क्षयोपशम। सुनना, पढ़ना, समझना, ये सब कचरे की धारा, कुबुद्धि के, दुर्बुद्धि के नाम के पर्याय बुद्धि के नाम में जाता है सब। और जहां यही अपने लिए निर्णय रूप काम करता है, फिर देखो, फिर तो कैसा आनंद है भगवान। आपको ये समझ में आया भैया, हम जिस बुद्धि को सामान्य मानते थे, हम जिस चिन्हवाणी को सामान्य सा ले रहे थे, हम अपने एक समय के निर्णय को जिसको सामान्य ले रहे थे, ये एक समय के निर्णय में, एक पल के निर्णय में तो बड़ी ताकत निकल आई। जे निर्णय हम कर करके सोचते हैं निर्णय तो कर रहा है, कब से निर्णय तो करना है, निर्णय तो करना है, निर्णय तो करना है, आचरण में, चारित्र में तो आ ही नहीं रही। अरे आत्मरुचि पूर्वक जो निर्णय कर रहा है भैया, इस निर्णय में बहुत ताकत निकल आई। उस निर्णय में ही तो पूरी ताकत भरी, उस निश्चय में ही तो पूरा बल भरा हुआ है, यदि वो ही नहीं हो तो कुछ होना ही नहीं। इतनी एक एक समय की पर्याय में इतनी सामर्थ्य जीव के, एक एक समय के निर्णय में जीव की इतनी इतनी सामर्थ्य। लेकिन भैया जीव रुचि पूर्वक करे तो, अब करे बोलना पड़ता है, होता है सब, लेकिन क्या करे, क्या क्या बोले, बोलना है तो शब्द चाहिए, और सुनाने के लिए राग पूर्वक बोलना है, कर्तव्य बुद्धि सहित बोलना है। तो भैया अब कर्ता के शब्द तो आएंगे, राग पूर्वक, तो बिना राग पूर्वक बोल रहा है तो कर्तव्य के शब्द आए बिना नहीं रहेंगे। हमने कल भी कहा था ना, हमारे शब्द बता देंगे, या आप हमें कोई जवाब दोगे ना तो आपके शब्द बता देंगे कि आपके अंदर में क्या चल रहा है। आपके शब्द बता देंगे कि आप क्या 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 सोच रहे हो, आपकी विचारधारा क्या चल रही है, आपका चिंतन क्या चल रहा है, आपकी मान्यता कितनी शुद्ध है, आपका निर्णय कितना शुद्ध है, कितना अशुद्ध है, आपके शब्द बता देंगे, हमारे शब्द बता देंगे आपको कि हम इस सत्य को कितना गहराई से पकड़ के बोल रहे हैं, या हम कितने उथले तरीके से बोल रहे हैं, हमारे शब्द बता देंगे आप, यदि आपके पास पकड़ है तो। शब्द आपका हृदय खोल देंगे। तो भगवान आत्मा ये सब बातें, ये सब अंतर की बातें, ये सब अंतर वाला ही जानता है, अंतरात्मा ही जानता है। और जिसको अंतरात्मपना प्रकट हो गया, जिसकी दृष्टि अपने स्वभाव की ओर ढल गई है, जिसने देह से भिन्न अपने परिपूर्ण ज्ञान मात्र स्वभाव को सम्यक बुद्धि से अंगीकार कर लिया है, तत्व का निर्णय जिसका यथार्थ होता है, उसकी बलहारी है भगवान। अरे चारित्र चक्रवर्ती साधुओं की तो बलहारी है ही। अरे मोक्ष मार्ग में शुद्ध पंचम गुण स्थानवर्ती
और व्रति श्रावकों की तो बलहारी है ही। अरे छायक सम्यक दर्शन जिन्हें प्रकट हो गया है, ऐसे महात्मा चौथे गुण स्थान वर्ती उनकी भी तो बलहारी है ही। अरे हम तो ये कहते हैं जो एक समय के लिए भी अपने स्व लक्ष्य पूर्वक अपने तत्व का निर्णय कर रहे हैं उस सम्यक बुद्धि की भी बलहारी है। क्यों 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 क्यों? क्योंकि वो एक समय की सम्यक बुद्धि इस बात का प्रमाण है कि इसको केवल ज्ञान होगा 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 और होगा। वो इस बात का प्रमाण है। जिनके पास ये प्रमाण है कि हमारा निर्माण निश्चित है, उन्हें डरने ऐसी कोई बात ही नहीं। तो भगवान जी चर्चा सुनते सुनते आप लोग थक गए होंगे और जो लोग थक गए वो चले भी गए। तो आपने सुना, अब थोड़ा सा निर्णय आप पक्का करें। इस बात को समझना, पहले बात तो समझना भी बहुत दुर्लभ है। आपने समझ लिया, आपकी अच्छी होनहार है। अब समझ लिया तो अब इस मार्ग में आगे बढ़ते जाएं। अपने आप को कमजोर ना जाने, बलहीन ना जाने। आपका निर्णय, आपके पास बहुत बड़ी ताकत है। आपकी सम्यक बुद्धि अर्थात आपका सत्य वस्तु स्वभाव का निश्चय आपके पास बहुत बड़ी पूंजी है, बहुत बड़ा अंतर बल है आपके पास कि आप अपने सम्यक बुद्धि का उपयोग करके, सम्यक निर्णय का उपयोग करके आप बहुत सारे संसार को नहीं, अनंत संसार को छीण कर सकते हैं। आपका एक समय का निर्णय अनंत संसार में आग लगा सकता है, एक समय का निर्णय। इतनी बल, इतनी सामर्थ्य, इतनी शक्ति इस मनुष्य भाव में आपको प्राप्त हुई है। लेकिन अपनी इस शक्ति का उपयोग करें, निरंतर आत्मज्ञान की दिशा में बढ़े, परम पिनी सुवधि शैनी, इसके लिए अभ्यास करना आपका पहला दायित्व है, परम कर्तव्य है। इस कर्तव्य को निभाएं और भगवान आत्मा भगवान की अमृत में जो वाणी आप सुन रहे हैं इसके अभ्यास में कभी कमी ना करें और ऐसे शुद्ध चैतन्य महाप्रभु की महिमा के साथ, आत्म कल्याण की उत्कृष्ट भावना के साथ अपने जीवन में मोक्ष की सुगंध, मोक्ष मार्ग की सुगंध, रत्नत्रय की अनुभूतियां प्रकट करें। यही गुरुदेव का हम सभी जीवों के लिए मंगल भाव है। और इस सम्यक बुद्धि का विस्तार तो बहुत है, 3-4 घंटे चर्चा करें तो पूरी नहीं होना। इस सम्यक बुद्धि का बहुत विस्तार है और अभी तो अपन 2-4 लक्षण का है। इस सम्यक बुद्धि के लक्षण बहुत सारे हैं, हम कह रहे हैं 36 अर्थ तक घट जाएंगी पूरी। इसलिए आप कम शब्दों में सार सुनो और सार ग्रहण करो। आप तो चर्चा में चर्या को प्रदान करो कि आज से हमारा निर्णय सम्यक रहेगा। बस यदि ये सार आपने ग्रहण कर लिया तो आपको हमसे नहीं सुनना पड़ेगा, आप स्वयं उस चिंतन को प्राप्त हो जाएंगे और आपको स्वयं इसकी महिमा जानने में आएगी। सभी जीव इस मार्ग को जाने और सभी को ऐसी परम सुबुद्धि जो जनवाणी से प्रकाशित होती ही है, जो जनवाणी से प्रकाशित होती है और जिस बुद्धि में जनवाणी प्रकाशित होती है, ऐसी सम्यक बुद्धि, समीचीन ज्ञान की धारा सबको प्रभावित हो। ऐसा ही गुरुदेव का मार्ग है, सभी इस मार्ग पे चले, यही मंगल भावना है। बोलिए आचार्य प्रवर सतगुरुवर शांति कारण करण जी महाराज।